घोटालेबाज कौन नहीं है, कौन नहीं घोटालेबाज। अभी आप भाजपा में चले जाओ तो आप घोटालेबाज नहीं हो, भाजपा से निकल जाओ तो आप घोटालेबाज हो। लालू जी सम्राट चौधरी जो हैं पहले कहाँ पे थे, उनके पिताजी कांग्रेस में थे और फिर आरजेडी में थे और फिर आरजेडी में जब मंत्री रह चुके हैं तो जो थाली में खाते हैं उन्हें मतलब उसी को छेद कर रहे हैं। 24 में तो मोदी जी ही आएंगे, हाँ, लेकिन झूठ बोल के आएंगे। आस्था से हमारा पेट भर जाएगा, आस्था से हमारा पेट भरेगा कि कमाने से पेट भरेगा, रोजगार से पेट भरेगा। कह रहे कि हम रोजगार भी दिए हैं। कहाँ रोजगार दिए हैं, रोजगार कहाँ दिए हैं? हाँ, कर सकते हैं मोदी जी। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो झूठ बोलने में माहिर है। जैसे सम्राट चौधरी का बात मत कीजिए, तो पगड़ी अभी तक खोले नहीं है। पगड़ी उनका भी सर पे है। ईवीएम से चुनाव होगा तो बीजेपी जीतेगी, बैलेट पेपर से होगा तो कांग्रेस जीतेगी। विधानसभा में 9वीं बार एक ही सीएम बार बार जो ले रहे हैं, इससे हमारे जो दिल्ली में छवि है ये कहीं ना कहीं खराब दिखने को मिला है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से अपनी अपनी तैयारी शुरू कर रही हैं। महागठबंधन की तरफ से जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव पूरे बिहार में जिले में घूम घूम करके जन विश्वास यात्रा पर हैं और अपने कामों को लोगों के बीच में ले जा करके रख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि जनता के मूड में क्या है। तमाम पार्टियां अपने स्तर से तो तैयारियां कर रही हैं, लेकिन जनता किस पार्टी को और किस नेता को अपना नेता मानती है और अगले चुनाव में जनता किसको देखना चाहती है, इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? मैं तो दिल्ली से हूँ, अभी बिहार आया हूँ किसी काम को लेकर। अच्छा, बिहार में आप आए, बिहार के बारे में छवि कैसी दिखती है आपको बिहार की? यहाँ के पॉलिटिक्स की छवि? यहाँ पॉलिटिक्स तो बहुत गंदी है। अगर हम दिल्ली की में बात करें तो बिहार को लेके दिल्ली में पूरा बवाल। अगर बच्चे जो MJMC या किसी प्रकार की कोर्स करते हैं तो कहते हैं अगर पॉलिटिक्स सीखनी है तो एक बार बिहार जाके पत्रकारिता करो। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत पुरानी बात है जो बिहार में पत्रकारिता से लेके पॉलिटिक्स यहाँ पे शुरुआत है। बिहार से ही जितने भी आप अगर न्यूज़ चैनल में देखोगे या बड़े पैमाने पे जो पार्टियां के जो अध्यक्ष बैठे हैं वो बिहार से है। तो यदि पॉलिटिक्स की बात करें तो बिहार में तो सबसे तगड़ी है और अच्छी भी है। लेकिन अभी जिस तरह से विधानसभा में 9वीं बार एक ही सीएम बार बार जो ले रहे हैं, इससे हमारे जो दिल्ली में छवि है ये कहीं ना कहीं ख़राब दिखने को मिला है। लोगों की, जनता की भरोसा अब उठ गया। जो पहले था भरोसा, वो भरोसा अब नहीं रहा, क्योंकि 9वीं बार एक सीएम को अपने कुर्सी बचाने के लिए तरीका करना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं है। नेता अपना चेयर बचाना चाहते हैं, अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं और अपना आप को बचना चाहते हैं। तो अपना आप जो बचाएंगे, जो अपना नहीं बच पाए, जो अपने लिए सोचते हैं वो जनता के लिए क्या सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमें लग रहा है पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बिल्कुल गंदी है और आगे चल के जनता के हित में कोई जो अपने बारे में सोचता रहेगा वो जनता के लिए क्या सोचेगा। आप ही बताइए, अगर आप अपने आप में कन्फ्यूजन है, जब आप अपने आप पे डिपेंड नहीं हो, जब आप अपने आप में आप सेटिस्फैक्शन नहीं हो, तो फिर जनता के लिए क्या करोगे। पहले का कैसा था, जब लालू जी के ज़माने में लालू जी ने बना गरीब गुरबा आवाज़ जो दबा हुआ था उसको उठाया, उनके बारे में जो भी है उसने। रेल की बात करें तो रेल में भी जी मंत्री बना तो रेल घाटे में चल रहा था। लालू जी ने रेल को भी, लेकिन उन पर तो घोटाले का केस है, चारा घोटाला है उनके ऊपर और नौकरी के बदले जमीन लेने का। नहीं मैडम, घोटालेबाज कौन नहीं है, कौन नहीं घोटालेबाज। अभी आप भाजपा में चले जाओ तो आप घोटालेबाज नहीं हो, भाजपा से निकल जाओ तो आप घोटालेबाज हो। लालू जी जब JDU के साथ थे तो घोटालेबाज नहीं थे। जिस दिन JDU से हटा उसी दिन ED CBI ने उसके ऊपर पड़ गया। अभी तो नेताओं में हाहाकार मचे हुए हैं जो भाजपा में चले जाओ ED CBI से अगर बचना है तो, भाजपा से अगर बाहर आओगे तो ED CBI आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो अभी तो ऐसा इस तरीके का तो अभी चल ही रहा है, एक ट्रेंडिंग चल रहा है मैडम। अच्छा, आप दिल्ली से आए हुए हैं, क्या लगता है आपको अभी जो लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ले तो लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है, NDA वर्सेस इंडिया गठबंधन? वो तो आप इंतजार कीजिए। अब जनता यहाँ जागरूक है, जनता समझदार हो गए। अब हमारे बिहार की अगर बात करें तो सदन में भाषण देते वक्त कि 400 पार, अब की बार 400 पार।
लगता है 400 पार ये तो काफ़ी पहले से बोल रहे हैं 400 पार होंगे। ये तो आपको कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में आपको दिखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अब वो जनता वो मूर्खता नहीं रही। हमारे सबसे बात करें प्रतिशत बढ़ने की तो केरल में है, लेकिन हमारे जो बिहार में महिलाओं से लेकर पुरुष तक जो शिक्षा के लोग जो लेकर जो इंक्रीजमेंट हुई है, तो हमें नहीं लग रहा अब जनता सब कुछ देख रही है। और जनता मालिक होते हैं, चुनने वाला हम और हमारे कहने से नहीं हो सकता। अगर जनता को अगर बीजेपी पसंद है तो बिल्कुल करेंगे, अगर जनता खुद चालाक है। अब की बार देखना है 400 पार या 150 पार। चलिए, तो एक बात बताइए, बयान आता है सम्राट चौधरी का, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे जाते हैं। दो लुटेरे घूम रहे हैं, एक ने देश को लूटा है, दूसरे ने प्रदेश को लूटा है, तो क्या लगता है ये बात सही? अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, जो माननीय सम्राट चौधरी जो हैं पहले कहाँ पे थे? उनके पिताजी कांग्रेस में थे और फिर आरजेडी में थे, और फिर आरजेडी में जब मंत्री रह चुके हैं तो जो थाली में खाते हैं उन्हें मतलब उसी को छेद कर रहे। पहले तो ये कखा का पहले आरजेडी ही सीखे हैं ना, पहले तो आरजेडी से मंत्री भी रहे। भाजपा मेरे लिए दूसरी माँ समान है। क्या करें? भाजपा उनकी माँ, वो माँ है। पहले ये क्या था जब जहाँ वो पढ़े कखा का शुरुआत किए हैं उसको ये कर रहे हैं। जब उनके पिताजी पूरा यहीं रहे हैं, फिर खुद यहाँ पे मंत्री रहे हैं, अब दूसरे पार्टी में जाने के बाद दूसरे को बखान कर रहे। उनका पहले हम मानते थे कि बढ़िया नेता है, सच बोलते हैं, पर जैसे उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को हमें कभी भी इसमें हमारी पार्टी में उनको आने नहीं देंगे, उनके लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद है, तो जब उनके लिए दरवाज़ा तुरंत हम खोल दिए तो माननीय सम्राट चौधरी से ये जानना चाहेंगे कि कैसा आप दरवाज़ा लगा दिए थे कि इतना जल्दी 17 महीना में दरवाज़ा उनके लिए अब खोल दिए? तो लालू यादव भी खोल के रखे हैं ना, लालू यादव भी कभी ये ना कहते कि हम उनके लिए दरवाज़ा बंद रखे हैं, वो तो हमेशा कहें, अभी भी करेंगे खोल के रखे हैं, वो तो कभी ये नहीं कहें कि हमेशा के लिए हम बंद रखे हैं। जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोले थे कि हम उनके लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद है, तो फिर दरवाज़ा कैसे खोल दिए? बताइए। मोदी जी बोले 400 पार। देखिए 400 पार तो मोदी जी नहीं आएंगे, लेकिन 400 जो पेट्रोल है ना वो पार हो जाएगा। हाँ, पेट्रोल पार हो जाएगा, लेकिन 400 वैसे उनको कहने से थोड़ी होगा। 400 कह देंगे पार हो जाएगा, कहने से नहीं होगा ना। सिर पर है, ऐसे में इंडिया वर्सेस इंडिया का जो चल रहा है कि दोनों गठबंधन अपने में कह रही है कि हम सीटें जीतेंगे ज़्यादा, तो किसका पलड़ा जो आपको भारी लग रहा है? वो तो जनता तय करेगी। आपको तो जनता नहीं, मैं एक आम पब्लिक हूँ, मैं तो अपना बस भागी हूँ ना कि मैं किसी को पसंद करूँगा या किसको मैं वोट दूँगा। आपको क्या लगता है देख करके इतना तैयारी हो रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अब बचा ही नहीं है, एनडीए के लोग कह रहे हैं। ये तो सबका अपनी अपनी विचारधारा है, वो तो विपक्ष वाले हैं, वो तो बोलेंगे सत्ता मोदी जी वाले। काम किए हैं? मोदी जी कुछ तो दिखता है, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं कहूँगा नहीं, काम तो किए हैं, बस अपना अपना सबका नज़रिया है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम विदेश में मंदिर बनवा दिए, कोई नहीं बनवाया। ये तो भाई उनका अपना कहना है, वो तो अब इसका तो क्रेडिट लेंगे ही, चूँकि उनके रीजन में बना है इसलिए क्रेडिट ले रहे हैं, बट इसका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते जब तक वहाँ के प्रिंस ने यदि परमिशन नहीं दिया होता तो फिर नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना है, इसमें क्या कि निर्णय से बना है। अब सत्ता है, लोग तो अपना क्रेडिट लेंगे, बस यही कहूँगा। 400 पार बोल रहे हैं इस बार एनडीए गठबंधन। आप सब लोग वोट देंगे तो बनेंगे, नहीं देंगे नहीं बनेंगे, इसमें ऐसा क्या हो सकता। मोदी जी बोले हैं कि हम बहुत काम किए हैं 10 साल में, और इस बार अगली बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो इस बार एनडीए 400 पार। हमको तो लग रहा है कि काम जो है 14 के बाद तो हुआ ही है। अगर उन्होंने काम किया है तो जनता भी उनको जो है विश्वास अपना जो जताएगी। तो आपको लगता है कि एनडीए सरकार में आएगी? ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल उतना मुश्किल नहीं होता है अगर लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या लगता है जनता का विश्वास जीत पाएंगे? अब देखिए वो तो जनता के विश्वास जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अब तो आने वाले 24 और 25 ही बताया जाएगा क्या होता है उनके साथ। बहरहाल देख रहे हैं हम लोग भी युवा हैं, युवा के लिए काम किए भी है 17 साल में, 17 महीना में, लेकिन हमको तो लग रहा है कहीं ना कहीं युवा को मौका देना चाहिए। चलिए, क्या लगता है लोकसभा चुनाव सिर पर है, कौन सा गठबंधन ज़्यादा पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? ईवीएम से चुनाव होगा तो बीजेपी जीतेगी, बैलेट पेपर से होगा तो कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, और कैसा आप चाहते हैं कि चुनाव हो? चुनाव तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना जी। चाहिए। जो मोदी जी बोले इस बार 400 पार। हाँ, कर सकते हैं मोदी जी। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने में माहिर हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी जैसे सम्राट का चौधरी का बात मत कीजिए, वो कोई कर्म का कोई नेता नहीं है। वो क्या बोले थे कि जब तक हम नीतीश कुमार को मिट्टी में ना मिला देंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे, बोले थे ना। तो पगड़ी अभी तक खोले नहीं है,
पगड़ी पगड़ी उनका भी सर पे है। देखिए बीजेपी वाले का ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है। वो सिर्फ राम के नाम पे वोट लेना जानती है, दूसरा कुछ नहीं। जी विदेश में मंदिर बनवा देते जब आपके माताजी और पिताजी बीमार पड़ेंगे तो मंदिर जाकर ठीक होंगे या हॉस्पिटल जाकर ठीक होंगे? तो कह रहे हैं कि हम बनवाए नहीं, हम आस्था को बरकरार रखें। आस्था से हमारा पेट भर जाएगा? आस्था से हमारा पेट भरेगा कि कमाने से पेट भरेगा, रोजगार से पेट भरेगा? कह रहे हैं कि हम रोजगार भी दिए हैं। कहाँ रोजगार दिए हैं? रोजगार कहाँ दिए हैं? रोजगार कहाँ दिए हैं मोदी जी? आजकल के युवा ऐसा ही भटक रहे हैं। वो बोलते हैं कि पकौड़ा छानो, जलेबी छानो, मैदा बनाओ, तो इससे पेट भर जाएगा कि कमाने से पेट भरेगा, रोजगार से पेट भरेगा? बहुत विकास किए हैं इंडिया का नाम विदेश में एकदम लोग। विकास नहीं होता है, दिखाने से विकास होता है, जमीन से विकास होता है, ना कि पेपर से विकास होता है। पेपर पर लिखने से विकास नहीं होता है, विकास जमीन पे होता है। आपको क्या लगता है कौन सा नेता है जो इस वक्त प्रधानमंत्री बनने के लायक है? अब ये बोलना मुश्किल है। मतलब प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि एक तरफ मोदी जी हैं, बीजेपी की तरफ से वो बोल रहे हैं कि हाँ सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो वो वहाँ पर कोई चेहरा ही नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि, और ऊपर से जो लोग थे, टीम मेंबर थे, वो भी छटक के जा रहे हैं। पहले नीतीश कुमार निकले, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। बचा क्या है इंडिया गठबंधन? कांग्रेस। जैसे अभी प्रधानमंत्री का चेहरा मेरे हिसाब से तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग मीडिया वालों के हिसाब से अमित शाह बढ़िया होंगे। मीडिया के हिसाब से अमित शाह बढ़िया होंगे। आज तक उनका बेटा कभी बल्ला भी नहीं पकड़े होंगे। उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया है, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया है, जबकि उनका बेटा आज तक बल्ला नहीं पकड़ा होगा। आज हमारे पास संपत्ति 1 करोड़ का है, 5 साल के बाद मेरे पास 5,000 का संपत्ति कहाँ से आ गया है? इसका बीजेपी ने कभी जांच किया? कभी जांच किया बीजेपी ने? आज हमारे हल्फनामा में भ्रष्टाचार करेगा उसी के पास ईडी सीबीआई जाएगी ना। जो भ्रष्टाचार बोले थे, नहीं मोदी जी बोले थे कि जो भ्रष्टाचार किया सबका हिसाब करेंगे, और वही नहीं, जिसके पास लाठी होगी उसके पास भैंस होगा। उनके पास लाठी है तो भैंस तो उन्हीं के पास होगा ना, और वो भैंस ईडी है, सीबीआई है ना। जिसके पास लाठी होगी उसकी। 24 में कौन? 24 में तो मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी। हाँ, लेकिन झूठ बोल के आएंगे। झूठा वाला उनके पास एक झूठ बोलने वाला मंत्र है। झूठ बोलने वाला उनके पास, मोदी जी के पास एक मंत्र है, ठीक है ना, और उस मंत्र से वो आएंगे। देखिए मोदी जी जो 10 काम अच्छे किए हैं, भाई साहब थोड़ा यहीं पे रहिएगा। पहला काम उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक 20 करोड़ रोजगार दिए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि महंगाई कम कर दूंगा। अभी सिंपल सी अगर आप जीरा गोल की खाते हैं तो अभी 100 रुपये किलो मिलेगा। महंगाई कम कर दी है, अच्छे दिन आ गए हम लोग को। फिर उन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा। काला धन जितने हमारे यहाँ विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, पल्स, सहारा इंडिया सब भागा, सबका पैसा मेरे यहाँ सबके खाते पे 15-15 लाख रुपया चला गया। उसके बाद उन्होंने कहा था, गारंटी था मोदी जी का कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ तक पहुँचा देंगे। जितने हवाई चप्पल पहनते थे ना, सबको हमारे प्रधानमंत्री जी ने हवाई जहाज़ तक पहुँचा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 2020 तक हम बुलेट ट्रेन भारत में चलाएँगे। पूरे भारत में हर जगह बुलेट ट्रेन चल रहा है, अभी पूरे भारत में चल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हर संसद को अपने क्षेत्र में, हर एक संसद को आदर्श पंचायत बनाना होगा। जितने जब विपक्ष में हो, पक्ष में सब संसद को बनाना था। अभी तक पूरे समझिए कि 10 साल हो गया हमारे प्रधानमंत्री जी का। आप वो संसद से जाकर पूछिएगा कि कितने मतलब आदर्श संसद बनाया, तो सब कहेंगे सब बन गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पटना भी था, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, अब कह रहे हैं कि आप 1000 से ऊपर स्मार्ट सिटी भी बन गया। फिर उन्होंने कहा था कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, विशेष राज्य का भी प्रधानमंत्री जी ने दर्जा दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि पूरे भारत में फ्री वाईफाई मिलेगा। वो भी अभी ये नहीं सोचिएगा 5G वाला जो रिचार्ज कराते हो ना फ्री में, समझिए हमारे मोदी जी ने कितना गारंटी दिया था। एक ये था, हमारे हिंदू धर्म में भी ये होता है कि पत्नी को जब 7
जन्म में कद होता है ना तो साथ नहीं छोड़ा जाता है। पर पता नहीं मोदी जी क्यों कैसा गारंटी लिए थे। देश के लिए बोलते हैं कि हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, परिवार का तो जब अपनी पत्नी को जब 7 जन्म का गारंटी जब वो पूरा नहीं कर पाए तो क्या हम लोग का गारंटी क्या पूरा कर पाएंगे। जो आपको हम गारंटी गिनवाए इसमें कितने हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। हर साल 2 करोड़ की बात की है, तब तक 20 करोड़ होना चाहिए था, 1 करोड़ भी अभी तक दिया। रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है, रेलवे में 6 साल के बाद भी अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट निकाली है तो सिर्फ 5600 निकाला है। हाँ बज रहा है कि दूसरे देश में छितर लेदी हम लोग का करते हैं कि भारत में 80 करोड़ भारतीयों को हमें राशन देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं। क्या वो लोग हम लोग अमीर समझते हैं, गरीब समझते हैं। जो अमीर लोग भी थे राशन के लिए गरीबी लाइन में खड़ा हो गए हैं राशन के लिए। क्या हमारा देश आगे कैसे विश्व गुरु बनेगा। जो शिक्षा पे ऐसे कोई भी कंट्री टैक्स नहीं लगाता, हमारे मोदी सरकार 21% टैक्स लगा दिए, ऐसे मेरा विश्व गुरु बनेगा क्या। चलिए, तो ये तमाम लोग थे, इनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। अब आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।